तो भाई जब से शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज हुई है तब से भाई ये टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। और भाई मूवी बढ़िया कलेक्शन भी कर रही है सभी लैंग्वेजेस में। तो भाई ऐसे में हम आपके लिए लेकर आए हैं मूवी की एक एक्सप्लेनेशन वीडियो। और भाई बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई मूवी स्टार्ट होती है 2019 में पाकिस्तान में, जहाँ पे हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जनरल कादिर एक रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास आए हुए होते हैं। और डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उन्हें कैंसर है और उनके पास सिर्फ 3 साल हैं। तभी टीवी पे एक न्यूज़ आती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 370 को हटा दिया है। जिसके बाद चच्चा हमारे बौखला जाते हैं और आउटफिट एक्स को कॉल करते हैं, जो कि एक प्राइवेट टेरर ग्रुप है और उनका लीडर है जिम, जो कि जॉन अब्राहम है। और भाई उसे कॉल करके एक कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि उन्हें इंडिया के साथ जंग चाहिए। जिसके बाद जिम उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि इसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए। उसके बाद भाई कहानी शिफ्ट हो जाती है 3 साल बाद की, जहाँ पे हम देखते हैं कि अफ्रीका के एक जगह में लोग बहुत सारी बंदूकें खरीद रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि राफे, जो कि जिम का आदमी है, वो डीलर के पास जाता है और कहता है कि हमें एक ऐसी मिसाइल चाहिए जो कि किसी भी रडार में डिटेक्ट नहीं हो सकती है और जहाँ भी गिरे वहाँ की पूरी सिविलाइजेशन ही बर्बाद कर दे। और भाई वो डीलर से कहता है कि जिम ही इसकी डिलीवरी लेगा, क्योंकि भाई उसे किसी पे भी भरोसा नहीं है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और कहता है कि कोई राफे को ढूंढ रहा है, लेकिन टेंशन मत लो, वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ पाया, क्योंकि भाई उसे वीआईपी रूम में ट्रीटमेंट मिल रही है। उसके बाद भाई डीलर जाता है वीआईपी रूम में और वहाँ पे हम देखते हैं कि एक बंदे को वो लोग चेयर पे बिठा करके बहुत मार रहे हैं। और भाई गेस करो वो बंदा कौन रहता है। और भाई फिर एंट्री होती है पठान की, जिसे देखकर डीलर सिर्फ इतना पूछता है कि तुम जिंदा कैसे हो, तुम्हें तो 2 साल पहले जिम ने मार दिया था। और फिर उसके बाद भाई एक जबरदस्त फाइट सीक्वेंस होता है जिसमें शाहरुख खान राफे को लेकर के वहाँ से चला जाता है। उसके बाद भाई जोकर का हेडक्वार्टर्स दिखाया जाता है, जिसका फुल फॉर्म है जॉइंट ऑपरेशन एंड कोवर्ट रिसर्च, जहाँ की एक एजेंट जाकर के मैम को बोलती है कि हमने रुबई को पेरिस में स्टेशन के बाहर जाते हुए स्पॉट किया है। और भाई ये मैम का कैरेक्टर डिम्पल कपाड़िया मैम ने प्ले किया है, जिनका कि पूरी मूवी में कहीं पे भी ओरिजिनल नाम नहीं बताया गया है। तो फिलहाल मैम से ही काम चला लेना। और उसके बाद में मैम फौरन एक एजेंट को लेकर के पठान के लिए निकल पड़ती हैं। फिर फ्लाइट में वो एजेंट मैम से पूछता है कि मैम पठान क्या हमारे साइड में है, और वह यह भी कहता है कि हम जब भी पठान के बारे में किसी से भी बात करते हैं तो सब मुंह मोड़ लेते हैं। उसके बाद भाई मैम जाती है बौखला और उस एजेंट को बताती है पठान की ओरिजिनल स्टोरी। और भाई यहाँ से स्टार्ट होती है पठान की बैक स्टोरी, जहाँ पे हमें पता चलता है कि म्यांमार के एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपनी जान पर खेलकर बचाया था, मगर इसमें वह बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। जिसके बाद सबको लगने लगा था कि अब पठान का चैप्टर क्लोज। और जब हमारी मैम उनसे मुलाकात करने दिल्ली के एक सीक्रेट हॉस्पिटल में पहुंची, तो वहाँ उन्हें पता चला कि भैया पठान का चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, वो अपना एक अलग ही नया चैप्टर लिखने में बिजी हैं। और वहाँ वो देखते हैं कि पठान ने अपनी बॉडी को पूरे तरीके से रिकवर कर लिया है और बहुत ही जल्दी अपनी बॉडी को पूरा फिट करके एक नए मिशन की ओर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर। क्योंकि भाई पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन एक नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे जवान भी हैं जिन्हें कि अंडर एस्टिमेट किया जाता है, तो अगर वो उन सभी को मिलाकर एक टीम बना ले तो वो आसानी से इन सभी का खात्मा कर पाएंगे। मगर हमारे मैम का कहना था कि इस काम के लिए उन्हें न जाने कितने सारों की परमिशंस लेनी पड़ेगी। वैसे भी अब तो उनके रिटायरमेंट के दिन आ चुके हैं, लेकिन पठान कहता है कि देश के लिए करना ही एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। और फाइनली मैम हमारे मान जाती हैं, जिसके बाद हमें वहाँ के एक सीक्रेट फैसिलिटी को दिखाया जाता है। और भाई वहीं पे एंट्री होती है वार मूवी से कर्नल सुनील लूथरा की। उनका मानना था भैया कि ये टीम वेस्ट है, अंडों के छिलके हैं ये, इन्हें तो ये भी नहीं पता कि असली मिशन में क्या क्या खतरे होते हैं। लेकिन पठान फाइनली उन्हें भी इस चीज़ के लिए मना लेता है। पठान उन्हें बताता है कि दुबई में प्रेसिडेंट और 2 साइंटिस्ट आने वाले हैं, तो प्रेसिडेंट की जान को खतरा है, इसलिए वहाँ पर पुलिस सेफ्टी के साथ साथ पठान और उसकी टीम को भी ले जाया जाए। फिर सीन दुबई में शिफ्ट होता है और प्रेसिडेंट की जान को बचाने के लिए उनका रास्ता डाइवर्ट कर दिया जाता है साइंटिस्ट के रास्तों से। फिर पठान के दिमाग में आता है कि ये सब तो उनका ध्यान भटकाने के लिए किया गया है और उनका टारगेट प्रेसिडेंट नहीं बल्कि वो 2 साइंटिस्ट हैं। लेकिन जब तक यह बात पुलिस तक स्प्रेड होती तब तक जिम साइंटिस्ट के पास पहुंच जाता है और अपने चॉपर को बुलाकर साइंटिस्ट को अंदर डाल देता है कि तभी वहां पर पठान भी आ जाता है और उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। फाइट के बीच ही हमें पता चलता है कि जिम कभी इंडियन सोल्जर था और इंडिया के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग जिम और उसकी फैमिली मर चुकी थी। जिम को उसके लिए ब्रेवरी मेडल भी मिली थी, मगर जब उसकी फैमिली को मारा गया तब देश ने उन्हें बचाने के लिए कुछ नहीं किया था। इसलिए जिम अब सोल्जर से एक मॉन्स्टर बन गया था, जो कि अपने लिए काम करता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्टर जिसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी देश का फायदा हो या नुकसान। उन 2 साइंटिस्ट को ले जाने में जिम कामयाब तो हो गया, मगर पठान हार नहीं मानना चाहता था, इसलिए अपनी टीम से बात करके वह स्पेन पहुंच जाता है। और पठान को अपनी टीम से पता चलता है रुबीना खान नाम की एक लड़की के बारे में, जो कि नन अदर देन दीपिका पादुकोण है। जब पठान रुबीना का पीछा करने लगता है तो वह जिम के पास पहुंच जाता है
और वहाँ पे डिस्क्लोज होता है कि रुबीना भी जिम की एक टीम मेंबर है। जिसके बाद पठान को मारने का ऑर्डर्स दे करके जिम अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन भैया फिर आती है कहानी में ट्विस्ट। रुबई मिल जाती है पठान के साथ और बताती है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक सोल्जर ही हूँ और जिस तरह तुम यहाँ जिम को पकड़ने के लिए आए हो मैं भी वैसे ही आई हूँ। और फिर पठान को बताती है कि 7 दिन बाद जिम रसिया से एक बहुत बड़ी डिलीवरी लेने वाला है, रक्त बीज, जो कि एक वायरस है और अगर ये फैल गया आसमान में तो पूरी ह्यूमैनिटी ही खत्म हो जाएगी। इसके बाद पठान और रुबई रशिया जाते हैं रक्त बीज को चुराने। लेकिन भाई वहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज थी एक वॉल्ट, जो कि ना तोड़ा जा सकता था ना बॉम्ब से उड़ाया जा सकता था। उस वॉल्ट को बस उसके ताले और उसकी चाबी से खोला जा सकता था, जो कि 2 अलग अलग अपोजिट डायरेक्शंस में था। लेकिन फिर भी पठान रक्त बीज को चुराने में कामयाब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे रुबई उसे डबल क्रॉस कर देती है और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि रक्त बीज एक्चुअली में जिम को चाहिए था, लेकिन उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था, इसलिए उसने रुबई के साथ मिलकर ये गेम खेला। फिर सीन शिफ्ट होती है रशिया के जेल में, जहाँ डिम्पल मैम कहती हैं कि ये हमारा आदमी नहीं है, इसे 2 बुलेट्स मारो और किस्सा खत्म करो। उसके बाद पठान को ट्रेन के थ्रू जेल में शिफ्ट किया जाता है, बट ऑब्वियसली कोई भी देश अपने अगेंस्ट जासूसी अफोर्ड नहीं करेगा, इसलिए वो ट्रेन में ही पठान को मारने के लिए ट्राई करते हैं। और भाई फिर आता है फिल्म का सबसे आइकॉनिक सीन, सलमान भाई का कैमियो। ये पूरी 15-20 मिनट का बेस्ट सीन था, जो कि एक्शन के साथ साथ फनी भी था। जाते जाते टाइगर पठान से कहता है कि जिंदा रहना एक बड़ी मिशन है जिसमें तेरी ज़रूरत पड़ेगी। स्टोरी फिर वापस इंडिया में आती है, जहाँ डिम्पल मैम पहुँच चुकी होती हैं पठान के पास और बताती है कि रुबई को स्पॉट किया है पेरिस में। जिसके बाद भैया पठान निकल पड़ते हैं रुबई से मिलने और वहाँ रुबई उन्हें बताती है कि जिम रक्तबीज का इस्तेमाल करके एक म्यूटेड स्मॉल पॉक्स वायरस बना चुका है, जिससे कई मासूमों की जान जाएगी। और यह बात उसे पहले पता नहीं था और अब जब पता चला तो फाइनली उसने पठान के साथ टीम अप कर लिया। फिर पठान उसे बताता है कि आज से कई सालों पहले अफगानिस्तान में एक टेररिस्ट को मारने के लिए उसके मोबाइल में GPS लोकेशन को लॉक कर दिया गया था और एक मिसाइल को छोड़ दिया गया, लेकिन बाद में पता चला कि वह टेररिस्ट नहीं बल्कि मदरसे का एक टीचर था। पर मिसाइल को तो गांव में छोड़ दिया गया था, फिर भी पठान किसी तरह गांव को बचा लेता है मिसाइल से। पर इस दौरान वह बुरी तरह जख्मी हो जाता है और 3 महीने तक कोमा में रहता है। पर गांव वालों ने पठान के लिए काफ़ी दुआ करी और उसकी हॉस्पिटैलिटी करके उसे बचा लेते हैं और कहते हैं कि तुम हमारे बेटे जैसे हो, तुम्हें जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम मदद करेंगे। फिर रुबई भी बताती है कि उसके पापा शांति से अपनी ड्यूटी करते थे, पर एक रोज़ पुलिस उन्हें पकड़ कर ले गई और टेररिस्ट अनाउंस करके मार दिया गया। और यही रीज़न था कि रुबई अपनी पहचान छुपाने के लिए डॉक्टरी की पढ़ाई की और फिर अपने मिशन को फुलफिल करने के लिए ISI ज्वाइन की। उसके बाद रुबई पठान को वो लैब का लोकेशन बताती है जहाँ जिम वायरस लेने जाने वाला था। साइंटिस्ट जिम को रोकने की काफ़ी कोशिश भी करते हैं, लेकिन जिम कहता है कि जिस तरह मेरी बीवी बच्चे मरे हैं उसी दर्द में वह सबको देखना चाहता है। तभी वहाँ पर पठान आ जाता है और फिर एक जबरदस्त फाइट होती है बर्फ में। इसका कंक्लूजन ये होता है कि एक और रुबई लेकर चली जाती है और दूसरा जिम। वो और रुबई पठान को दे देती है, जिसे डिसलोकेट करने के लिए वो इंडिया ले लाता है। पर वहाँ पता चलता है कि और में तो सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर थी। तभी जिम का वीडियो कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि वायरस तो ऑर्ब के पहले लेयर में थी, दूसरे में सिर्फ वैक्यूम थी जिसकी मदद से वायरस जल्दी पूरे इन्वायरमेंट में फैल जाएगा, और तीसरे में बस डिस्टिल्ड वाटर, ताकि वो लोग मरते वक्त पानी पीकर। और भाई तभी आता है फिल्म का सबसे इमोशनल पैट्रियोटिक सीन, जहाँ पे लैब को डिम्पल मैम फौरन बंद करवाती हैं और लैब में मौजूद सारे लोग खुद को शूट करके RDX से लैब को उड़ा देते हैं। इसके बाद पठान बहुत गुस्से में जाता है राफे के पास, जिसे वह शुरुआत में पकड़कर इंडिया लाया था, और उससे पूछता है मिसाइल का लोकेशन। वह पठान को एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता पाता, पर बस इतना बताता कि मिसाइल को अफगानिस्तान से लॉन्च किया जाने वाला है। इसके बाद भैया सीन शिफ्ट होता है अफगानिस्तान में, जहाँ हम देखते हैं कि जनरल कादिर आते हैं जिम के पास अपनी डिलीवरी लेने। कि तभी एक आदमी आकर जनरल को न्यूज़ दिखाता है कि अफगानिस्तान के एक गांव में स्मॉल पॉक्स वायरस फैल गया है, जिससे जिम शॉक्ड हो जाता है कि और तो उसके पास है, फिर ये कैसे पॉसिबल है। इसका पता लगाने के लिए जिम अपने लोगों को इस गांव में भेजता है और वहां पता चलता है कि भैया ये पठान की चाल थी और ये वही गांव होता है जिसे कई साल पहले पठान ने मिसाइल से बचाया था। इसके बाद पठान और उसकी टीम जिम के आदमी के कपड़े पहनकर पहुंच जाते हैं जिम के पास। वहां पर भी कमाल की फाइट होती है, जहां रुबई बोले तो दीपू भाभी कतई जहर मशीन गनी चला देती है। जिम यहाँ से भी भाग जाता है और पठान उसके पीछे पीछे। तभी भैया एक और ट्विस्ट आता है कि वायरस मिसाइल में नहीं बल्कि दिल्ली लैंड होने वाली प्लेन में है, जिसका स्विच जिम के पास है। यहाँ होती है जिम और पठान के बीच अपना फाइनल बैटल, जिसमें लास्ट सेकंड में पठान स्विच को ऑफ कर देता है और जिम को मारकर उससे उसकी मेडल ले लेता है और कहता है कि तुम इसके असली हकदार नहीं हो। उसके बाद हम देखते हैं कि जिम का वो ब्रेवरी मेडल पठान डिम्पल मैम की फोटो के आगे रख देता है और कहता है कि इसके असली हकदार आप ही हो। फिर कर्नल लूथरा आते हैं वहाँ पे और बोलते हैं कि जोकर ऐसे ही कंटिन्यू रहना चाहिए और अब वो सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान की कॉल मानेंगे।
फिर उसके बाद आता है मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर हम देखते हैं कि शाहरुख और सलमान आपस में बात कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि भैया 30 साल हो गए ये सब करते करते, अब पता नहीं हमारे आगे कौन संभालेगा। तो भाई काफ़ी लोगों को लगता है कि वहाँ पे वो देश और मिशन की बात कर रहे हैं, पर भाई वो एक सरकाज़म लाइन थी जहाँ पर वो बॉलीवुड की बात कर रहे थे। और भाई इसी के साथ मूवी हो जाती है यहीं पे समाप्त।